तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है। तो बच्चे, हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में, जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने दो प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक होता है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है ये आज हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है। और इंटरनल फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं इंटरनल फ्रिक्शन को विस्कोसिटी। इंटरनल फ्रिक्शन का क्या नाम देंगे? हम इंटरनल फ्रिक्शन का नाम देंगे विस्कोसिटी। की क्या होता है विस्कोसिटी, ये हम समझेंगे। चलिए, तो वैसे तो विस्कोसिटी का आप डेफिनेशन यहां पर देख लीजिए कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में लिक्विड या गैस दोनों हो सकता है। विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes the relative motion of different layers. ठीक है, ये आपका पॉइंट कह रहा है ना कि विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो इन फ्लूइड के लेयर्स के बीच में ये इंटरनल फ्रिक्शन के तौर पर काम करता है। ये एक आंतरिक घर्षण है, इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, अब समझो इसकी मेरी बात कि जैसे अगर आप फर्श पे क्या करते हो कि आप थोड़ा सा पानी फर्श पे गिरा देते हो, तो जब फर्श पे आप पानी गिराते हो ना, तो आप देखोगे कि फ्लोर पे ऐसे पानी गिरा हुआ है। तो होता क्या है, ये जो वाटर्स होते हैं ना वो लेयर्स में होते हैं। वाटर जो है आपका कैसा होता है? लेयर्स में होता है। ये जो पानी आपका फ्लोर पे गिरा हुआ है ना, ये लेयर में है। तो लेयर में होता क्या है कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना, वो तो जमीन के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, जमीन पे गिरा है भाई, तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है ना वो क्या है? जमीन के टच में है। तो जमीन के टच में है तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे वाला लेयर जो है वो जमीन के साथ फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाले जो लेयर है ना, पानी के जो अपर लेयर्स हैं, वो अपर लेयर क्या कर रहे हैं? फिसल रहे हैं। ठीक है ना, अपर लेयर क्या कर रहे हैं? फिसल रहे हैं, फिसल के आगे जा रहे हैं। ठीक है, अपर लेयर फिसल रहा है एक के ऊपर एक। इस तरह से होता क्या है कि नीचे वाला लेयर जो चिपक चुका है ना, वहां पर पानी क्या हो जाता है? रह जाता है। और इसके आगे वाला जो लेयर है ना, ऊपर वाला, वो फिर आगे बढ़ता है। इसके ऊपर वाला लेयर थोड़ा और आगे बढ़ता है। इसके ऊपर वाला लेयर थोड़ा और आगे बढ़ता है। और ऐसे करके लेयर बाय लेयर क्या करता है कि पानी जो है आगे की तरफ फ्लो करता है। क्योंकि वाटर फ्लूइड है इसलिए क्या करता है? तुम्हारा फ्लो करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाटर लेयर्स में अगर आपके फ्लो कर रहे हैं, पानी जो है अगर लेयर में फ्लो कर रहा है, तो जो सबसे लोअर लेयर है ना, सबसे नीचे वाला जो लेयर है वाटर का, उसके बाद का जो लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में ना एक फ्रिक्शन काम करता है। इन दोनों लेयर के बीच में आपका एक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, ये दो लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में क्या काम करेगा? एक फ्रिक्शन काम करेगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ये फ्रिक्शन जो है वाटर को फ्लो करने से रोकेगा। ठीक है ना, फ्लूइड जो है ना, उस फ्लूइड को फ्लो करने से रोकता है ये। जब एक लेयर किसी दूसरे लेयर को बहने से रोके, पानी के अंदर ही एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर है ना, दोनों एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से ये फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, जब ये एक दूसरे को रोकेंगे, जब ये फ्लो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम इसे इंटरनल फ्रिक्शन का नाम देते हैं, या फिर हम इसे विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन को हम इसे विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी फ्लो करता हुआ फ्लूइड, ठीक है, कोई भी बहता हुआ फ्लूइड अगर है, तो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से वो क्या कह सकता है? कभी ज्यादा बह सकता है और कभी कम बहेगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ्लूइड लिया है। जैसे अभी मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया कि पानी को आप सरफेस पे क्या करते हो? गिराते हो। तो पानी के जो लेयर्स है ना, पानी के जो लेयर्स है उनके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन काम कर रहा है उतना ज्यादा नहीं होता, तो पानी ज्यादा फ्लो करता है। लेकिन अगर वही जमीन पर ना, अगर हम कोई शक्कर का या चीनी वगैरह का जो है, हम उसको लिक्विड पानी में घोल के गाढ़ा अगर घोल बना ले, उसको पानी पे गिराएं, तो जमीन पे, तो जमीन पे आप गिराएंगे तो वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो अच्छे से फ्लो नहीं करता, वो धीरे फ्लो करता है। या हम शहद की बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, शहद को आप जमीन पे गिराते हो ना, तो देखते हो वो अच्छे से फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या अंतर है इन सब में? पानी के लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो कम है, शहद के लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो क्या है? थोड़ा ज्यादा है।
ठीक है। या फिर शक्कर और पानी का जो घोल है उसके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो क्या है, पानी के मुकाबले ज्यादा है। तो ज्यादा है तो फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि विस्कोसिटी जो है वो एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड से ज्यादा है, एक फ्लूइड की दूसरे फ्लूइड से जो विस्कोसिटी है वो क्या है तुम्हारा, ज्यादा है। ठीक है। तो आई होप विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। विस्कोसिटी क्या है, किसी भी फ्लूइड के लेयर्स के बीच में काम करने वाला एक इंटरनल फ्रिक्शन जो उस फ्लूइड को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है। इस इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। और उस लिक्विड को, जो कि ज्यादा गाढ़ा अगर लिक्विड है ना, तो उसे हम विस्कस लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। क्रूड ऑयल का डेफिनेशन याद करिए, क्लास नाइन्थ में जब आप थे तो क्रूड ऑयल का डेफिनेशन क्या कहा जाता था। क्रूड ऑयल के बीच में डेफिनेशन में ये कहा जाता था बुक में कि ये डार्क कलर्ड फाउल स्मेलिंग विस्कस लिक्विड है। ठीक है। डार्क कलर मतलब कि गाढ़े रंग का, ठीक है, काले रंग का, और बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और इसके साथ साथ ये एक गाढ़ा लिक्विड है। तो हमने इसका नाम दे दिया क्रूड ऑयल। विस्कस लिक्विड क्यों कहा, विस्कस लिक्विड हमने इसलिए कहा कि वो जो तरल पदार्थ है ना क्रूड ऑयल, अगर उसको आप जमीन पे गिराते हो ना तो वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए हमने इसे विस्कस लिक्विड कहा। ठीक है। समझ में आ रहा है किस लिक्विड का फ्लो अच्छा होगा, किस लिक्विड का फ्लो अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि मेरे पास सपोज करो कि अलग अलग तरह के तीन किस्म के तुम्हारे पास लिक्विड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास शहद है। ठीक है। उसके बाद सपोज करते हैं कि मेरे पास जो है वो केरोसिन है। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि हमारे पास वाटर है। तीन तरह के अलग अलग लिक्विड हैं, और तीनों के लेयर्स हैं अपने अपने, जमीन पे फेंकोगे तो सब अपने अपने लेयर पे फ्लो करेंगे, और उनके बीच में भाई फ्रिक्शन काम करेगा, कोई आसानी से बहेगा कोई आसानी से नहीं बहेगा। अब सवाल ये कि कौन आसानी से बहेगा और कौन आसानी से नहीं बहेगा। तो कहोगे कि सर इसकी विस्कोसिटी तो मेजर करनी पड़ेगी, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो वो फिर फ्लो अच्छे से नहीं करेगा। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी इंटरनल फ्रिक्शन कम होगी, तो फिर वो अच्छे से फ्लो करेगा। ठीक है। फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा उससे फ्लो का डिसाइड होगा, लेकिन विस्कोसिटी पता कैसे चलेगा, किसकी फ्रिक्शन ज्यादा है और किसकी फ्रिक्शन कम है, हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको दो शीशे के प्लेट लेके आने हैं। ठीक है ना, दो ग्लास के प्लेट लेके आने हैं। एक ग्लास का प्लेट आप लेके आइए ऐसे। ठीक है। एक और ग्लास का प्लेट आप लेके आइए ऐसे। ठीक है। एक के ऊपर दूसरे ग्लास के प्लेट को आपको रखना है, लेकिन रखने से पहले करना क्या है कि इन दोनों ग्लास के प्लेट के बीच में ना जिस लिक्विड की विस्कोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हो ना उसको रखेंगे। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि मुझे विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है और वो लिक्विड जो है वो तुम्हारा कोई शहद है, तो हमने शहद को क्या कर दिया, इन दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया। इन दोनों प्लेट के बीच में हमने शहद को रख दिया। यहां पर हम इन दोनों प्लेट के बीच में क्या करते हैं, शहद को रख देते हैं। तो जब इन दोनों प्लेट के बीच में जब आप शहद को रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों प्लेट आपस में चिपक जाएंगे। एक ग्लास के ऊपर हमने शहद रखा, शहद के ऊपर फिर हमने क्या कर दिया, शीशा रख दिया। अब यूजुअली आपने देखा होगा अपने घर में कि जब किसी शीशे को आप टेबल वगैरह पर रखते हो पानी उनी गिरा के, तो शीशा टेबल में चिपक जाता है। अब आप शीशा को खींचने की कोशिश करोगे ना तो शीशा इतना तेज पकड़ा होता है ना कि आप उसे खींच नहीं पाते हो। ठीक है, ऐसा तो आपने देखा ही है। तो हमने क्या किया कि एक शीशे को लिया, शीशे के ऊपर हमने क्या कर दिया कि थोड़ी सी लिक्विड, जिस फ्लूइड के बारे में पता करना है उस फ्लूइड की कुछ बूंदें हमने डाल दी, और उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया। हमने शीशे के नीचे तो फ्लूइड रख दिया, उसके ऊपर एक शीशा रख दिया। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देखो, ये फिगर जो दिखा रहा है ना एग्जैक्टली वही किया है। ये तुम्हारा फिगर है नीचे, यहाँ पे इस फिगर में एग्जैक्टली वही किया है कि एक फिक्स प्लेट है नीचे, उस प्लेट के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक लिक्विड रख दिया। लिक्विड रखने के बाद आपने उसके ऊपर शीशा रख दिया। शीशा रखने के बाद करना क्या है कि जो ऊपर वाला शीशा है ना उसको राइट साइड की तरफ खींचना है। ठीक है ना, ऊपर वाले शीशे को क्या कर देना है, ये ऊपर वाला जो शीशा है इसको राइट साइड की तरफ खींचना है। नीचे एक शीशा है, इसके बीच में क्या है, लिक्विड है, आपको इसे राइट साइड में खींचेंगे। तो ये कैसा फोर्स लगा रहे हो आप, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो आप। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आप लगा रहे हो। और जब भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगा के किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हो ना, तो उसे हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना, आप यहां पर शियरिंग स्ट्रेस लगा रहे हो। तो जब शियरिंग स्ट्रेस आप लगाओगे, स्ट्रेस का मतलब आपको तो पता ही है ना, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो आप एफ फोर्स लगा के शीशे को आप साइड में जब खींचोगे, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये जो बीच का जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड यहां तक था, अब ये लिक्विड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। लिक्विड जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। और जब भी लिक्विड टेढ़ा होगा
ठीक है, लिक्विड टेढ़ा होगा तो हम कहेंगे कि लिक्विड में क्या आ गया है, स्ट्रेन आ गया है। स्ट्रेस लगाने से लिक्विड में क्या आ गया है, स्ट्रेन आ गया है। पहले क्या था, सीधा था, खींचने से ये क्या हो गया तुम्हारा, टेढ़ा हो गया। अब जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं, शियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो कोई भी बॉडी टेढ़ी होती है, तो टेढ़ी होती है तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। तो कोई अगर आपसे कोई पूछे कि साइड में खींचने से, साइड में स्ट्रेस लगाने से ये जो लिक्विड है ये कितनी टेढ़ी हो गई या कितना इसमें स्ट्रेन आया, तो स्ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से ये आया है। और थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, क्या फॉर्मूला था लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था, डेल्टा एल अपॉन एल। सियरिंग स्ट्रेन जो होता है वो थीटा होता है, डेल्टा एल अपॉन, डेल्टा एल क्या बताता है, डेल्टा एल बताता है कि कितना साइड में खिंच गया, और एल क्या बताता है कि कितनी एक्चुअल लेंथ थी, थिकनेस थी वाटर की। तो यहाँ नीचे एक प्लेट था, एक ऊपर प्लेट था, टोटल लेंथ जो है थिकनेस लिक्विड का वो कैपिटल स्मॉल एल है, और साइड में जब हमने खींचा तो ये डेल्टा एल अमाउंट में टेढ़ा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये स्ट्रेन आपका आ गया। अब ये स्ट्रेन जो आपने क्रिएट करा है वो क्यों हुआ है स्ट्रेन लिक्विड में, जब शीशे के ऊपर वाले प्लेट को जब अपने साइड में खींचा, तो साइड में खींचने के बाद ये लिक्विड जो है वो टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने के बाद इसमें एक स्ट्रेन क्रिएट हो गया है। तो ठीक है, अब तुम ये पूछोगे कि इस स्ट्रेन से मुझे क्या लेना देना है। तो बेटा देखो, ये ऐसे समझ में आ रहा है कि जो फिक्स प्लेट है नीचे वाला, नीचे का जो लिक्विड है वो नीचे चिपका हुआ प्लेट पे, वो आगे नहीं बढ़ा। देखो यहाँ का लिक्विड जो है वो क्या है तुम्हारा, नीचे का वो चिपका हुआ है, वो वहीं का वहीं मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर वाला लेयर, ऊपर वाला लेयर देखो यहाँ आगे बढ़ गया, और ऊपर वाला लेयर यहाँ बढ़ गया, ऊपर वाला लेयर और आगे बढ़ गया। तो क्या ये लेयर के ऊपर लेयर फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा है, फिसल रहा है ना। अब मेरे बल लगाने से अगर ये आसानी से फिसल जाता तो मैं कहता कि इसको किसी ने फिसलने से रोका नहीं, इसका मतलब इसकी फिस्कोसिटी कम है। लेकिन मेरे ताकत लगाने के बाद भी बहुत ताकत लगाया और थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, इसका मतलब इसकी लेयर ना स्लाइड नहीं कर रहे हैं एक के ऊपर, इसका मतलब कि फ्रिक्शन ज्यादा है। तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी भी क्या है, ज्यादा है। फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या कि एक शीशा लिया, शीशे के ऊपर हमने लिक्विड बीच में डाला, उसके ऊपर एक शीशे का प्लेट रखा, ऊपर वाले शीशे के प्लेट को हमने टेंजेंशियल फोर्स लगा के साइड में खींचा, जिसकी वजह से लिक्विड का लेयर जो है वो टेढ़ा होता है। नीचे वाला लेयर जहां होना चाहिए वहीं होता है, इसके ऊपर वाले लेयर थोड़े थोड़े खिसकते हैं। अगर ये लिक्विड पानी होता तो शीशा ज्यादा खिसक जाता साइड में, लेकिन बीच में हनी डाल के दो शीशे को चिपका के साइड में खींचें तो हनी की वजह से प्लेट आगे की तरफ नहीं खिसकता है। क्यों, क्योंकि हनी के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ज्यादा है। स्ट्रेस लगाने के बाद जो स्ट्रेन आया है वो उतना नहीं है, और पानी में स्ट्रेस लगाने के बाद स्ट्रेन जो आया है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली विस्कोसिटी मेजर कैसे करेंगे, तो विस्कोसिटी मेजर करने का अब फॉर्मूला इन्हीं दोनों से हमें पता चल जाएगा। क्या कहता है वो फॉर्मूला, कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम लोग एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो साइन है ना आपका ऐसे, ये जो साइन है इसे हम लोग एटा पढ़ते हैं, एटा। ठीक है, तो ये जो एटा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का साइन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको ये बताता है कि विस्कोसिटी ज्यादा है या विस्कोसिटी कम है। कैसे पता चलेगा, हमने लगाया इस पे शियरिंग स्ट्रेस, और शियरिंग स्ट्रेस लगाने पर इसमें आया स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन ज्यादा आता, अगर स्ट्रेन ज्यादा आता तो फिर विस्कोसिटी कम होती, यानी आसानी से फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेन कम आएगा तो फिर इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो फैल नहीं रहा है, वो क्या है तुम्हारा शहद वाला कंपाउंड है, पानी वाला कंपाउंड नहीं है। देखो रेसिप्रोकल है, नीचे वाली वैल्यू नीचे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर है। स्ट्रेन रेट बढ़ाओगे यानी ज्यादा खिंचा हुआ आएगा, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन कम था। अगर स्ट्रेन कम है यानी कि ज्यादा नहीं फैला है, तो इसका मतलब कि विस्कोसिटी ज्यादा था। तो हमने लगाया स्ट्रेस और नीचे आया स्ट्रेन। तो भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, विस्कोसिटी कैसे मेजर होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट से। ठीक है, अच्छा ये रेट वर्ड क्यों जुड़ा है, स्ट्रेन सिर्फ क्यों नहीं लिखा मैंने, स्ट्रेन रेट क्यों लिखा। देखो अगर साइड में बल लगा के तुम शीशे को खींचोगे, तो आप तो बल लगा के खींचते जा रहे हो ना, आप रुक कहाँ रहे हो, आप तो टाइम के साथ फ्लूइड को आगे बढ़ाते चले जा रहे हो, ये तो रुका थोड़ी है, ये तो बह रहा है ना। स्ट्रेन लगा के खींच के छोड़ देते, ठीक है टेढ़ा हो गया छोड़ दिया, तो सिर्फ स्ट्रेन हुआ है। लेकिन आपने खींच रहे हो लगातार, टेढ़ा हो गया उसके बाद भी खींच रहे हो, टेढ़ा हो गया तो और भी खींच रहे हो, यानी ऊपर का लेयर पानी आगे बढ़ता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें स्ट्रेन तो रुका नहीं है, स्ट्रेन तो चल रहा है। तो किसी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, जब स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है तो मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना स्ट्रेन आया है।
तो तुम कहोगे कि 1 सेकेंड में इतना स्ट्रेन आया है, तो 5 सेकेंड में कितना स्ट्रेन आएगा, तुम कहोगे ठीक है 5 से गुणा कर लो, 5 सेकेंड में इतना स्ट्रेन आएगा। तो भाई स्ट्रेन जो है वो प्रति सेकंड कितना आ रहा है उसे हम स्ट्रेन रेट कहते हैं, ठीक है ना। प्रति सेकंड कितना स्ट्रेन आ रहा है, पर सेकंड कितना स्ट्रेन आ रहा है, इसे हम लोग स्ट्रेन रेट कहेंगे। तो ऊपर क्या है, स्ट्रेस, और नीचे है स्ट्रेन रेट। अच्छा, स्ट्रेन रेट पहले कैलकुलेट कर लो। स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। रेट निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जो है ये हो जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन रेट हो जाएगा आपका, स्ट्रेन रेट हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लेंथ। चलो स्ट्रेन रेट मिल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस कितना था, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करके आगे जा रहा है, ठीक है, अपॉन लेंथ। लेंथ क्या है तुम्हारा, थिकनेस, ठीक है ना, लिक्विड की फ्लूइड जो बीच में है ना इसकी थिकनेस, ये है एल, ठीक है ना, थिकनेस। ये पलट के कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन वी इंटू ए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला बना, एटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वी, उसके बाद क्या है ए, एटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वी ए, ठीक है, एफ एल अपॉन वी ए। समझ में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने कैलकुलेट तो कर लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, एटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वी ए, ठीक है, यही था आपका एफ एल अपॉन वी ए, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट पूछे तो यूनिट होता है पॉइसविल, ठीक है। विस्कोसिटी का यूनिट होता है पॉइसविल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं पीएल से, पीएल से, ठीक है। पॉइसविल का एक दूसरा यूनिट भी आप इसे कह सकते हो, जिसे हम लोग पास्कल सेकंड कहते हैं। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, देखो जैसे मैं कर रहा हूं। एटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एफ एल अपॉन वी ए, यही है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, ठीक है। प्रेशर का एरिया हो जाएगा पास्कल। और उसके बाद क्या है आपका, एल अपॉन वी, वी क्या है आपका, वेलोसिटी है, एल क्या है तुम्हारा, लेंथ है, तो लेंथ को हम कहते हैं मीटर, और वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका पास्कल सेकंड, ठीक है, आपका बन जाएगा पास्कल सेकंड। तो हम पॉइसविल का पास्कल सेकंड भी कहते हैं, या हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी कहते हैं, या फिर हम दूसरे यूनिट में लिखें तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो इतने सारे यूनिट हैं इसके, ठीक है। अब बात उठती है कि ये जो विस्कोसिटी की यूनिट है ये एसआई यूनिट है, तो फिर सीजीएस यूनिट क्या है। तो सीजीएस यूनिट होता है पॉइज, यहाँ नीचे लिखा हुआ है देखो, POISE, पॉइज, ठीक है। विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आपकी पॉइज। अब कोई तुम पूछोगे कि ठीक है, एसआई यूनिट में सीजीएस को कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा, तो एक पॉइसविल में आपका होता है 10 पॉइस, ठीक है। एक पॉइसविल में आपका होता है 10 पॉइस, इसको याद रखना, एक पॉइसविल में 10 पॉइस होता है जब भी एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको रिलेटिव विस्कोसिटी पता करना है, अब रिलेटिव की बात तो समझ ही रहे हो कि दो विस्कोसिटी को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो जिस लिक्विड की विस्कोसिटी आपको पता है, अगर आप वाटर की विस्कोसिटी के साथ कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मेरे पास एक हनी है, शहद, शहद की विस्कोसिटी हमें पता है, मान लो कि शहद की विस्कोसिटी 5 है और वाटर की विस्कोसिटी 1 है, तो आप विस्कोसिटी ऑफ हनी अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर कर दो, तो आपको रिलेटिव विस्कोसिटी मिलेगा, रिलेटिव विस्कोसिटी आपको मिलेगा। रिलेटिव विस्कोसिटी कितना आएगा, 5, जो क्या बता रहा है तुमको, रिलेटिव विस्कोसिटी कि पानी के मुकाबले शहद 5 गुना ज्यादा क्या है, गाढ़ा है, या उसके फ्लो करने में 5 गुना ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, पानी के मुकाबले। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली हम कंपेयर करने के लिए लेते हैं कि वाटर के मुकाबले हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है। एक और बात याद रखना, जो विस्कोसिटी होती है ना वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। यहां पर विस्कोसिटी के अलग अलग फ्लूइड के विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि अगर पानी की तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी विस्कोसिटी 1 है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पानी की विस्कोसिटी 1 है, ओके। अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं और पानी को 100 डिग्री तक पहुंचा देते हैं तो इसकी विस्कोसिटी 0.3 हो जाती है। इसका मतलब पानी की फ्लो जो है अब ज्यादा होगी कि कम होगी,
ज्यादा होगी। ठीक है, जब पानी गर्म होगा तो उसकी इंटरनल फ्रिक्शन घटेगी, जिसकी वजह से पानी को अब जमीन पे फेंकोगे तो वो ज्यादा फ्लो करेगा, तो विस्कोसिटी कम हो रही है। अगर ब्लड की बात करें, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होती है, तो अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो 2.7 है। 2.7 मतलब पानी से 2.7 टाइम्स ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी की तरह आसानी से फ्लो नहीं करेगा। मशीन ऑयल की बात करो, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 38 पे, या यहाँ पे, तो 16 डिग्री कम तापमान पे विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन तेल को गर्म कर दो, 38 डिग्री पर कर दो, तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि ये आसानी से फ्लो कर सकते, जैसे सरसों तेल है ना, सरसों तेल बॉटल में रखा, ठीक है, तो बॉटल में रखा है तो फिर क्या है, वो ठंडा है, ठंडा है तो गाढ़ा है, और थोड़ा सा उसको गर्म कर दो चूल्हे पे तो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी अब आसानी से फ्लो कर सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है, इस बात को याद रखना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ग्लिसरीन की बात करो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन जो है 830 विस्कोसिटी है, यानी ग्लिसरीन बहुत ज्यादा गाढ़ा है। हनी की बात करो, 0 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हनी का जो विस्कोसिटी है वो 200 है।